हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर साल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में पॉलिनोमियल्स में आता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, उसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, एंड देन हम कुछ बोर्ड एग्जाम टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम पॉलिनोमियल के लिए। तो आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। हमने वहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सारे देखे थे। अभी हम अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ वेरिएबल जो है वो एक ही जो वेरिएबल है उसकी पावर जब 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि अगर हाईएस्ट पावर, लीनियर में हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये होता है पॉलिनोमियल। ये डिफरेंट 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अब इन पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेड 9th में आपने इस चैप्टर 3 था, उसमें आपने सीखा था कैसे आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो किसी भी पॉलिनोमियल को। यहाँ पर हम आपको एक डेमो दिखा देंगे जिसमें हम लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप याद रखिए कि जो पॉलिनोमियल है ना, उसमें पॉलिनोमियल में जब आप ज़ीरोज़ निकालते हो तो ज़ीरोज़ आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट और टचेस द एक्स एक्सिस। जब आप ग्राफ की जब इक्वेशन की वैल्यू जिस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ निकालोगे तो वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है वो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में ज़ीरोज़ वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ग्राफ कट होता है एक्स एक्सिस को, या फिर कह सकते हैं टच करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, जब मैंने इस पॉलिनोमियल को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो हो सकता है इस तरीके से ग्राफ बने। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वो इसके ज़ीरोज़ होंगे, राइट। तो कह सकते हैं हम कि जो ज़ीरोज़ हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो उस कैसे पता चलेगा हमें, वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे। तो ज़ीरोज़ आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट और टचेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियरली समझ आएगा। देखिए, वी हैव एन एग्जाम्पल जिसमें हम लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ शो कर रहे हैं, जिससे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x+4। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपना ग्रेड 9 में देखा था कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे, y = 2x+4 से। तो मैं एक एक करके यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी, और जब अब मैं वैल्यू पुट करूंगी, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो जो यहाँ पर जो मैंने 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ऐसे x की जगह जब मैंने -2 रखा, -2 रखने से ये हो गया पूरा -4, -4 + 4 क्या हो गया, 0। तो -2 रखने से हमारे पास वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अभी देखिए, हमने वैल्यूज तो निकाल ली एक्स वाई की। अब ये एक्स वाई की वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे जैसे मैंने प्लॉट किया, ये एक पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ और एक पॉइंट मिल गया यहाँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जो आप ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर ग्राफ है। जब भी लीनियर ग्राफ होगा तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी। ठीक है, अब आपने देखा इस लीनियर ग्राफ में कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी थी तब मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल करके आई थी, 0।
ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने y की वैल्यू 4 रखी थी तब मेरे पास वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या निकल के आई थी, x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी थी तो y की वैल्यू 4 निकल के आई थी। तो मेरा 0 क्या होगा, इससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि 0 क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमारे जीरोस क्या होंगे, -2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, y इक्वल्स टू 2x + 4। आपको ये याद रखना है, जो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को पॉलिनोमियल कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा 0 है, ठीक है, जीरोज है, जीरोज मतलब उसका फैक्टर है। तो -2 रखने से मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेंगे, x² + 2x - 3। इसको भी मैंने उसी तरीके से वैल्यू रख करके, और ये मैंने x की वैल्यू -4 रखने पे 5 आई, -3 रखने पे 0 एंड सो ऑन। तो आप देखो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 किस पॉइंट पर आ रही है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट। जब मैंने x की जगह -3 रखा तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली, और x की जगह जब मैंने 1 रखा तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। तो मतलब मेरे जीरोस क्या हो गए, मतलब जीरोस मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ जो x एक्सिस पे मिलेंगे मुझे। तो 1 0 और -3 0, ये 2 पॉइंट हैं जो कि हमारे जीरोस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे। जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट जो कि -3 0 था, दूसरा पॉइंट 1 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा जीरोस है, राइट। और ये आप देख सकते हो पूरा ये ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरीके एक तरह का पैराबोला बन रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो जब भी आपको ये पैराबोला देखने को मिलेगा तो आप क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में होता है वो सिर्फ ग्राफ दे देता है और पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक है या फिर आपकी लीनियर है, तो आप कैसे बताएंगे? जब आपको एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक क्वाड्रेटिक है। जब वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, उस डिग्री से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर 1 पॉइंट पे कर रहा है तो लीनियर, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c होती है। तो यहाँ पर इसका जो शेप बनेगा ग्राफ के ऊपर, या तो ये इस तरीके से बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डिपेंड करता है एक ही वैल्यू, जो आपका x² का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है। अगर कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, और अगर कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। सी के कॉन्टेक्स्ट में भी एक रिलेशन होता है कि अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो आपको y एक्सिस पे उस पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे एक ग्राफ है, आप देख सकते हो, ये ग्राफ से आपको जीरोस पता करने हैं। तो आप देखो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही है, सो दैट मीन्स ये कैसा है, इसके जीरोस होंगे ही नहीं, है ना। सेकेंड, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है ये लाइन, तो यानी कि इसके 1 0 है बस। यहाँ पर हम चेक करें तो देयर आर 3 जीरोस, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट कर रही है, सो देयर आर 3 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 2 जीरोस। यहाँ पर हम चेक करें 1 2 3 4 जीरोस आर देयर। यहाँ पर 1, और ये इसको टच कर रही है, तो जब टच भी करता है ना तो भी वो हमारा जीरोस होता है। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, तो ये हमारे 3 जीरोस हो गए इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, किस ग्राफ से हमें कितने जीरोस मिल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं। ओके, चलिए तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू।